चलिए यहाँ पर हम फार्मूला भी बताते रहेंगे आपको। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज आपका इंटीग्रल का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लिखा हुआ है कि sin 2x का इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, ऐसे इंटीग्रल का सिंबल होता है, यानी sin 2x का आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हम जानते हैं कि sin x का जो फार्मूला होता है, sin x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं कि किस फार्मूले का आप यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू जो होता है वो माइनस का cos x होता है। क्लियर? यानी sin x का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, वो cos x होता है। sin x का समाकलन cos x होता है। तो अगर देखिए इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप इस पूरे को x मानकर sin x का cos x हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, 2x को कोई मान लो t के बराबर, फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे। दोनों तरीका, पहले वाले सवाल में आपको दोनों तरीका हम बता रहे हैं। ठीक, पहला तरीका है मानकर। अगर हम मान लेते हैं कि लेट दैट, माना कि 2x इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं t, 2x इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करना है यहाँ पर। ठीक, यानी आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो क्या इसका मिलेगा, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x नहीं t, ठीक, t के सापेक्ष ये हो गया। तो जब यहाँ पर करेंगे हमें पता है 2 की जगह 2 ही रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर dx आपको लिखना ही होगा। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, t का कितना हो जाएगा अवकलन, dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, dx इक्वल टू ये 2 अपान में आ जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, हम इंटीग्रल को I लिख देते हैं। I इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, sin को sin ही लिखेंगे, और जो ये 2x लिखा था, 2x की जगह हमें क्या लिख देना है, t लिख देना है। तो यहाँ पर हम t लिख देंगे, और जो ये dx दिख रहा है तो dx की जगह आपको ये 1/2 रख देना है, मल्टीपल 1/2 dt हो जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो गया इंटीग्रल के, तो इंटीग्रल ऑफ sin t dt हो जाएगा इस तरह से। तो 1/2, और हमें पता है sin x का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस का cos x लिख देंगे। तो माइनस का cos x, तो x नहीं लिखा गया यहाँ पर, t है तो हम cos t लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट यानी c लिख देना है आपको। माइनस बाहर हो जाएगा, 1/2 हो गया, ये cos लिख देंगे। अब t को हटा दीजिए, आपने t को किसके इक्वल माना है, 2x के इक्वल माना है, इसलिए यहाँ पर 2x लिख देंगे, प्लस का c हो जाएगा। यानी माइनस का 1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है सबको? ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन cos 3x के रूप में रहे तो cos 3x का भी लगा देंगे। cos 3x का मान लीजिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx I इक्वल, ठीक, इंटीग्रल निकाल रहे हैं इसलिए I के इक्वल में लिखेंगे यहाँ पर। सेम उसी तरह से ये मानने वाला तरीका। अब डायरेक्ट वाला तरीका देखिए, डायरेक्ट वाले में हमें क्या करना है, डायरेक्ट वाले में देखिए 3x का जो होता है इंटीग्रल जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हमने 1/3 रख दिया।
और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x, यहाँ 3x है इसलिए हम 3x लिखेंगे, x होता तो हम x लिख देते। तो ऐसे ये एक लाइन में आपका एडजस्ट हो गया। sin x का इंटीग्रल कितना होता है माइनस का cos x, sin x का इंटीग्रल माइनस का cos x हो जाता है और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाता है sin x, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। sin x का समाकलन माइनस का cos x का समाकलन sin x हो जाता है। इस तरह से ही आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए हमारा इस तरह से क्वेश्चन ना हो, अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा तो दूसरे तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन जो है इसी में क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपका पावर के रूप में दिया हो, ठीक, जैसे e की पावर 2x दे दे, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx, ऐसे देखिए e की पावर एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा ये होता है आपका पर कि इसका हम इंटीग्रल करें चाहे डिफरेंशियल करें यानी अवकलन करें या समाकलन करें, दोनों आपका वही आता है। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है। तो सेम वही, बस समाकलन में आपको ये ध्यान देना है कि जो इसके गुणांक होते हैं यानी कोण जो होता है वो हमेशा कहाँ जाता है बटे में जाता है, ठीक, और अवकलन में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो होता है गुणांक बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर 2x आया तो 2x को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख देंगे और e की पावर x का समाकलन तो पता ही है कि e की पावर x होता है प्लस का कांस्टेंट यानी c हो जाएगा। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन ना देखें, आपका अगला क्वेश्चन जो है चौथे में हमारा क्वेश्चन जो है अब दे दिया है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे दे दिया। इंटीग्रल ऑफ dx का मतलब ये हुआ कि x के रिस्पेक्ट में आपको करना है यानी x के सापेक्ष करना है, x के अलावा कोई चीज आएगा तो वहां पर आप उस जैसे y आ गया तो हम dy लिख देंगे, ठीक, x आएगा तो x का समाकलन करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप होल स्क्वायर वाला फार्मूला पहले यूज कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx, ऐसे ये हो गया आपका, हमने होल स्क्वायर इसका तोड़ दिया। अब क्या करना है आपको सबको अलग अलग कर लेना है, a स्क्वायर x स्क्वायर dx ऐसे प्लस b स्क्वायर का अलग करेंगे b स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2abx dx हो जाएगा। इसमें जो गुणांक है कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे, ठीक, यानी जो आपके कांस्टेंट है गुणांक है जिनके रिस्पेक्ट में हम करते हैं केवल उसी को आप इंटीग्रल करेंगे। जैसे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे तो बचेगा x स्क्वायर dx, इसमें तो b स्क्वायर खुद एक गुणांक है बाहर करेंगे तो 1 बचेगा और साथ में dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 भी है a भी है b भी है, ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ऐसे करना है। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे, अब यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला जो है आपका x की पावर n का यूज होगा, x की पावर n dx इक्वल टू ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक, ये होता है प्लस कांस्टेंट, देखिए इंटीग्रल में कांस्टेंट यानी c आपको लिखते रहना है, ठीक, अच्छा पद हो गया। अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर तो गुणांक है, ये a स्क्वायर वैसे ही गुणांक भी रह जाएगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर मतलब स्क्वायर को n मानेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा वही चीज नीचे लिख देना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, वही 3 आपको नीचे लिख देना है। फिर लिखेंगे b स्क्वायर 1 कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x
लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही लिख देंगे। तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लिखेंगे। 2 ये भी आपका ये गुणांक है, बाहर ही रहेगा। और x का देखिए x की पावर यहाँ पर 1 है, तो क्या करें, हमने कहा जब x का आपको या x स्क्वायर का या x क्यूब का आपको जब समाकलन करना है तो उसके पावर में 1 जोड़ लीजिए और वही योगफल नीचे लिख लीजिए। तो 1 में 2 जोड़े, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और अपान में भी 2 रहेगा, प्लस कांस्टेंट आपको लिख देना है। इस तरह से ax + b का होल स्क्वायर का समाकलन आपको यहाँ पर मिल गया। ax + b का होल स्क्वायर का समाकलन आपको मिल गया। क्लियर हो रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें से एक, अब आपको 5 वाला क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अब इसका समाकलन करना है। देखिए अगर आपको एक से ज्यादा पद मिलते हैं तो आप उसको बांट दिया करिए 2 भागों में। ठीक, तो sin 2x को हम अलग करेंगे ऐसे, इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x dx ऐसे, यानी sin 2x का समाकलन अलग करना है और e की पावर x वाले का अलग करना है। तो हमें पता है कि sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। तो हमने यहाँ पर cos x लिखेंगे, लेकिन x की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो हम 2x लिखेंगे। और हमने कहा था जब एंगल आएगा तो एंगल वाले का समाकलन नीचे हो जाता है, यानी 2 नीचे हो जाएगा। माइनस लगाइए, 4 ऐसे लिख दीजिए। और ये भी बताएं कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x होगा, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस आप कांस्टेंट इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का ये समाकलन हो गया आपका। इंटीग्रल निकालते हैं, इसलिए हम i के इक्वल में इसको लिखते रहेंगे। क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4e की पावर 3x प्लस 1, इस पूरे का आपको इंटीग्रल करना है। सेम उसी तरह से आप पहले अलग अलग कर लेंगे दोनों को। इसको लिखेंगे 4e की पावर 3x dx प्लस 1 का इंटीग्रल होगा dx हो जाएगा, 4 बाहर रहेगा इस तरह से। ठीक, e की पावर 3x को आप अंदर ही ऐसे लिख देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रल होगा यहाँ पर, तो 4 e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर x 3x है तो 3x लिखेंगे और अपॉन में 3 लिख देना है। 1 का इंटीग्रल, क्योंकि 1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो 1 तो बाहर आएगा, 1 लिखा है तो ध्यान रखिए उसका इंटीग्रल आपको x लिख देना है, अब प्लस आप कांस्टेंट c लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थोड़ा अलग दे दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, पहले इस x स्क्वायर का इन दोनों में आप मल्टीपल कर लीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाइए। x स्क्वायर का जब 1 में करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, dx हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर जो होगा आपका ये कट जाएगा। जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा
तो क्या बचा यहाँ पर? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? तो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर वाला कुछ भी मिले उसका समाकलन जब करना हो तो उसमें एक जोड़ लीजिए, तो दो में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और अपान में भी 3 रहेगा। और 1 का इंटीग्रल पता ही है क्या होता है? x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए x लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का समाकलन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आप इसी तरह से लगाइएगा, 9 भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रूट x दे दिया। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट किया इसमें, रूट x माइनस 1 बाई रूट x ऐसे दे दिया। रूट x माइनस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ, ठीक ऐसे। अब कह रहा है रूट x माइनस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर दे दिया। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन इसका करेंगे। देखिए समाकलन क्या होता है इसका, तो या तो आप होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि जहां पर रूट लगा है उसे आप 1/2 मान लीजिए। तो बेटर ये है कि आप पहले होल स्क्वायर लगा दीजिए जिससे रूट आपका समाप्त हो जाएगा। हम इस स्क्वायर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो किसी भी रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो क्या होता है? रूट समाप्त हो जाता है, तो x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो x dx हो गया, प्लस b स्क्वायर होता है तो 1 बाई रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका भी समाप्त हो जाएगा, तो 1 बाई x बचेगा। माइनस 2ab होता है तो 2ab यानी रूट x में 1 बाई रूट x का गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो आपका ये बच गया 1 इंटू dx हो गया। तो किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट समाप्त होता है। ठीक, अब x का समाकलन क्या हो जाएगा? x का समाकलन होता है x स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि 1 बाई x मिल गया, 1 बाई x मिल गया, तो 1 बाई x का समाकलन जो होता है वो log x होता है। 1 बाई x का समाकलन क्या होता है? log x हो जाता है। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं 1 बाई x का समाकलन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। इसको हम मॉड में लिखते हैं ऐसे, ताकि ये रहे कि प्लस माइनस में आएगा तो उसे माइनस में लिखना है। दूसरा चीज क्या है? 1 का समाकलन कितना होगा? x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट आपका ये बच गया। ठीक, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई x का समाकलन log x होता है और 1 का समाकलन जो होता है वो x हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई x और ये आपका dx हो गया। ठीक, इसका समाकलन करना है, सबको अलग अलग कर लीजिए, बस एक ही तरीका है, सबको अलग करिए। x क्यूब अपॉन x dx हो जाएगा प्लस 5 इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन x dx हो जाएगा माइनस 4 इंटीग्रल 1 बाई x dx हो जाएगा। देखिए x से एक पावर कट जाएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस 5 इंटीग्रल x से एक पावर इसका भी कट जाएगा, x dx बचेगा माइनस 1 बाई x का तो पता ही है, 1 बाई x का समाकलन क्या होता है? log x हो जाएगा। x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। x का समाकलन कितना होगा? x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, अब माइनस का 4 log x अब प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान में
रूट एक्स। सेम तरीका वही, सबको अलग अलग करना, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स। तो रूट को आप ऐसा करिए 1/2 लिख दीजिए, जहां कहीं भी रूट में मिले तो आप 1/2 कर दीजिए। और इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन x की पावर 1/2 dx प्लस 4, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। किसी भी घात को यानी पावर को आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर का सिंबल चेंज हो जाता है, यानी घात का जो है चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है हमको, x की पावर 2 है और ये 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 यानी 2 प्लस हाफ dx हो जाएगा। ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर गया है तो ये पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर माइनस कर देंगे, सिंबल चेंज हो जाता है इसका, यहाँ माइनस लगा देंगे। सेम ऐसे ही इसको भी लिखना है, x की पावर 1 माइनस 1/2 dx हो जाएगा, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा। 2 का एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 1 को घटा देंगे तो x की पावर कितना बचेगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3। यहाँ पर भी 2 का एलसीएम लेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा यानी 1/2 हो जाएगा dx प्लस। अब आप इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने बताया था कि पावर में आपको 1 जोड़ देना है, तो जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस ये 2 हो जाएगा यानी 1/2 आ जाएगा। माइनस 1/2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और वही पावर हम बताए थे कि नीचे भी लिख देना है आपको। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी करेंगे, 3/2 में 1 को जब जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक, और नीचे भी 5/2 हो जाएगा। ये 3 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो नीचे भी आप 3/2 लिखेंगे। ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस इसको पलटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 लिख देंगे, और ये आपका 8x की पावर हाफ का मतलब ही वर्गमूल होता है यानी स्क्वायर रूट, तो आप इसको रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी ऐसे ही x रूट x लिख सकते हैं, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए क्लियर हुआ। रूट में भी लिख सकते हैं आप, रूट में भी लिख सकते हैं, 5 है यहाँ पर, x की पावर 5/2 हो जाएगा। रूट में भी लिखा जा सकता है क्योंकि 1/2 1 को ऐड किए तो 3/2 आया है, तो उसको आप x रूट x भी लिख सकते हैं। ऐसे 5/2 को भी आप चेंज कर सकते हैं। पावर के रूप में लिखना है तो सबको आप पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो एकदम अलग टाइप के उन सवालों को बता दे रहे हैं, बाकी सवाल जो है जो एक जैसे हैं उनको आप लगाइएगा। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है x³ माइनस x स्क्वायर, x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए इस सवाल को क्या करेंगे आप, ये हमने dx लिख दिया है यहाँ पर, हम इसमें से कॉमन लेंगे, यानी ऊपर वाले में x स्क्वायर अगर कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा,
होल अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। आइए dx हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट वाली चीजें एक जैसी दिख रही हैं, x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और दूसरे वाले में x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और अपॉन में x माइनस 1 हो गया। ठीक, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 dx बच गया आपका, x स्क्वायर प्लस 1 dx बच गया। अब क्या होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, हमने कहा पावर में एक जोड़िए 3 हो जाएगा और वही चीज नीचे लिख देना है। 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, x प्लस c हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, तो ये थोड़ा अलग था सबसे, देख लीजिए। अगर दिख न रहा हो तो वैसे चलिए जूम कर दे रहे हैं, जूम करके आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। अब दिख रहा है क्लियर, बढ़िया से दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, आगे का क्वेश्चन जो है फिर बताएंगे।